हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे सेंटर्स इन अ ट्रेंगल। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है। इसमें हम ट्रेंगल्स में अलग अलग सेंटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंगल्स में कुछ लाइंस को। तो जैसे एक लाइन को यहाँ पे समझ रहे हैं, जैसे ये हमने एक ट्रेंगल लिया, ठीक ना। अब ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। अगर आप वर्टेक्स ए से जो अपोजिट साइड है बी सी, इस साइड पे अगर आप इसके मिडिल पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन मिलेगी ये मिडिल पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, इसलिए इस लाइन को हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम कोई दूसरा ट्रेंगल लिए यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंगल है, जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रेंगल लिया ये, ठीक ना। अब अगर ट्रेंगल में वर्टेक्स ए से, सॉरी थोड़ा सा इसे हम इरेज करना पड़ेगा, फिर से हम दूसरा ट्रेंगल ले रहे हैं। वर्टेक्स ए से अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस कई लोग समझ लेते हैं कि ये जो मिडिल पॉइंट पे मिलाते हैं, जो कि ये हमारा मिडिल पॉइंट पे आके मिल रहा है, कई लोग इसे परपेंडिकुलर समझने की भूल करते हैं, लेकिन ये हर केस में ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो। और जब हम दूसरे वाले ट्रेंगल में, इस वाले ट्रेंगल में जहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इसको कई लोग समझ लेते हैं कि ये मिडिल पे है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मिडिल पे होगा। अगर किसी ट्रेंगल में अगर हम सिर्फ मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो इस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। ये लाइन क्या होगा हमारा मीडियन। और अगर हम सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। इसको हम हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। और वो वाला लाइन हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका, ठीक ना। तो हम लोग दो तरीके का लाइन देखें, एक तो हमारा मिडिल पे सिर्फ आगे कनेक्ट कर रहा है ये, और अगर मिडिल पे सिर्फ आगे कनेक्ट कर रहा है तो ये कहलाएगा मीडियंस यानी माध्यिका। और अगर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कहलाएगा एल्टीट्यूड, ठीक ना। अब हमारे अगले पेज पे, तो अगर हम एक और ट्रेंगल है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने इस बार क्या किया कि ट्रेंगल के मिडिल पॉइंट, सॉरी कोई एक साइड लेते हैं, जैसे ये साइड बी सी, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो अब की बार परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये मिडिल पे भी है और परपेंडिकुलर भी है, यानी ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक ना। तो ये हम तीसरा लाइन क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसा लाइन है, जो मिडिल पे है किसी भी साइड के और साथ ही साथ परपेंडिकुलर का भी रोल प्ले कर रहा है। एक और लाइन देखेंगे, चौथा, अगर ये हमारे पास एक अगला ट्रेंगल है ए बी सी, इसमें इसका कोई एक एंगल को लीजिए और उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में यानी बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन ड्रॉ करिए, कोण को आधा आधा में बांटने वाला लाइन। तो इस लाइन को हम बोलते हैं कोण को आधा कर रहा है तो कोणार्धक, ठीक ना। एंगल को बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर जो ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब भी है और आधा आधा में बांटने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है लंबार्धक, ठीक। तो हम चार तरीके का लाइन देखें, कौन कौन सा लाइन देखें। हमने देखा कि एक तो पहले यहाँ पे हमारे ये लाइन हमने देखा सिर्फ मिडिल को मिला रहा था, इसलिए हम इस लाइन को बोलते हैं मीडियन, माध्यिका, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन माध्यिका। और ये दूसरा जो दूसरे ट्रेंगल में हमने यहाँ पे 90 बनाया था, सिर्फ और सिर्फ 90 बनाया था। अब हमें पता नहीं था कि ये मिडिल है या नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला कहलाएगा हमारा एल्टीट्यूड अभिलंब, और इसके ऊपर वाला मीडियन माध्यिका। अगर हम अगले पे आए तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये मिडिल पे भी ड्रॉ किया और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है, तो ये मध्य में भी है और लंब भी है, यानी ये आधा आधा में बांटेगा इस साइड को और परपेंडिकुलर भी है, तो इसको हम बोलेंगे लंब भी है और आधा आधा बांट रहा है तो लंबार्धक।
परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पे मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया इसमें इस एंगल को हाफ हाफ में बांटने वाला लाइन बनाया है, जिसको हम बोलेंगे कोणार्धक, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं कि हम लोग क्या क्या देखें। हम लोग देखें, फिर से समझिए, एक ट्रायंगल में एक तो मिडिल को मिलाने वाले लाइन, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक बार फिर समझते हैं। एक ट्रायंगल में हम लोगों ने मिडिल को मिलाने वाला लाइन देखा जिसका नाम है मीडियन। ठीक है, और दूसरा एक लाइन क्या देखा हमने, जो यहाँ पे आके परपेंडिकुलर बन रहा था। कोई दूसरा अगर हम ट्रायंगल लें, जैसे इसमें देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे आके परपेंडिकुलर था, तो ये एल्टीट्यूड, ये दूसरा लाइन। और एक तीसरा लाइन हमने क्या देखा था कि कोई एक ट्रायंगल में मिडिल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और एक और लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जैसे यहाँ कोने में ऊपर टॉप में कर दे रहे हैं, ये यहाँ पे एंगल को आधा आधा में बांटने वाला है, तो इसे हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक ना, आप समझ चुके हैं होंगे। ये 4 टाइप का लाइन हमने ड्रॉ किया। अब जब हम ये 4 टाइप का लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें 4 तरीके का सेंटर्स मिलता है। कैसे, जैसे यहाँ पे समझिए, अगर हम कोई एक ट्रायंगल लें, इसमें हम एक तो मिडिल पॉइंट को ये कनेक्ट कर सकते हैं, इस वर्टेक्स से ए से हमने एडी मिडिल पॉइंट कनेक्ट किया, बी से हम बीई मिडिल पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, एसी का मिडिल पॉइंट बी और ई, और ए बी का मिड पॉइंट अगर मान लेते हैं एफ है, तो इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं, जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक ना, वो कौन सा पॉइंट होगा, सेंट्रोइड होगा। कोई डाउट इसमें। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये हमारा एल्टीट्यूड है, यानी हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे। इसी तरीके से हम वर्टेक्स बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, साइड वर्टेक्स सी से हम ए बी पे परपेंडिकुलर एफ ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे डी और इसका नाम हम ई दे रहे हैं। अब तीनों एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है, और तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक ना, तो ये पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम देख रहे हैं। अगला हमारे पास एक और पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, उसमें हम इसके मिडिल पॉइंट पे, जैसे ये है हमारा ए बी सी ट्रायंगल, इसका बी सी का साइड का मिड पॉइंट अगर यहाँ पे है और यहाँ पे हम मिडिल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही साइड ए सी का मिड पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और ऐसे ही साइड ए सी के मिड पॉइंट पे हम ए बी के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये तीनों परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करते हैं। जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। ठीक ना, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ कि हम सरकम सेंटर किसे बोलेंगे, जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट करेगा। आते हैं अगले उस पे सेंटर पे। तो एक ट्रायंगल और ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ए बी सी। अब ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, जो इस एंगल को हाफ हाफ में बांट रहा है, तो इसका नाम क्या देंगे हम, एंगल बाइसेक्टर। कोण आर्धक, कोण को आधा आधा कर रहा है इसलिए इसका नाम कोणार्धक। ऐसे ही एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला लाइन कहीं आएगा, एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन कहीं आएगा, और ये तीनों एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को कट करेंगे। जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक ना, तो ये इन सेंटर होगा। ये एक ऐसे सर्कल का भी सेंटर होता है जो इसको टच करते हुए अंदर से जाती है। ठीक ना, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ इस तरीके से।
और जो सरकम सर्कल होता है वो कैसा सर्कल होता है, तो वो एक सर्कल ऐसा होता है जो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से कुछ होगा ये, जो इसको बाहर से टच करते हुए, थोड़ा मेरा गड़बड़ हो रहा है इसका पोजीशनिंग, तो एक बार हमें इसे मिटाना पड़ेगा। जो मान के चले कि ये एक मिनट रुकिए, ये बाहर बाहर जो होते हुए जो सर्कल जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा सरकम सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ें। एक पेज पे मैं उसको सारा एक जगह लिख रहा हूँ। मैंने सबसे पहले देखा मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करता है। मीडियन से क्या बना हमको, सेंट्रॉयड, ठीक ना। इसके बाद दूसरा हम लोग देखें एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से हमें क्या मिला, एल्टीट्यूड से मिला हमको ऑर्थो सेंटर। और तीसरा हम लोग क्या देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें क्या मिला, सरकम सेंटर। और चौथा हम लोग क्या देखें, एंगल बाइसेक्टर, ठीक ना, जिससे हमें क्या मिला, एंगल बाइसेक्टर से हमें मिला इन सेंटर। ठीक है, तो इसे आप अपने कॉपी पे एक बढ़िया से नोट्स के तौर पे तैयार कर लीजिए। हम देखें कि अक्सर एनडीए सीडीएस में इसके प्रॉपर्टीज़ पे भी आधारित क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिस्कशन किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।